हमारे प्रश्नों का उत्तर जो हम पूछ रहे हैं उसका उत्तर खाली चाहिए। आप बताओ, 2024 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार दिल्ली में बन सकती है? नहीं बन सकती। अब हम ले आते हैं आपको सपा की। देश में सपा की सरकार बन सकती है? कहा बन सकती है, बन नहीं सकती। बहुत नहीं, सही कहा। देखिए, हमारे पूर्व विधायक माननीय रामानंद भौत जी, हमारे किंकर जी, प्रमुख जी, हमारे जिला पंचायत सदस्य, हमारे तमाम साथियों ने मिलकर के कार्यक्रम को आयोजित किया था कि हम सब लोग मिलकर के डॉक्टर अरविंद राजभर को चुनाव जिताया जाए। यहाँ सबसे पढ़ा लिखा योग्य कोई प्रत्याशी है तो डॉक्टर अरविंद राजभर है, और आप मान्यवर कांशीराम जी के साथ काम किए हैं और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के विचारों को आगे बढ़ा रहे हैं। तो हम लोग आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहते हैं। बहुत अच्छा। किसी को 5 आदमी नहीं मिल रहे हैं। आपने रसड़ा देखा, हिया देखा, देखिएगा मधुबन, देखिएगा घोसी। कल कम से कम नहीं कुछ तो खाली अकेले सोनार बिरादरी कम से कम 2000 जुटी थी रसड़ा में। मुझे ताज्जुब हुआ जब वहां मैं गया, देखा अभी कल ही उसी रसड़ा कार्यालय पर कम से कम 1000 से ज्यादा गोंड और खरवार जुटा था। वो कह रहा कि साहब हम लोग एकदम आपके साथ हैं। अभी हर कम्युनिटी के लोग, कोई दिन ऐसा नहीं है कि जिस दिन कार्यक्रम हम लोगों का ना हो रहा हो। आप लोग तो देख रहे ही हैं। बुनकरों के बीच पहुंचे थे आप, आपने कहा कि क्या देश में सपा की सरकार बन सकती है, तो एक बुनकर ने कहा हाँ बन सकती है। हमको अंदाज है कि लगभग 1000 आदमी रहे होंगे। एक ही आदमी ने कहा था, लेकिन 999 लोगों ने नहीं कहा। अब उसी से समझ लीजिए कि एक आदमी कुछ नहीं कर सकता। जहाँ संघे शक्ति कलयुगे, ब्रह्मा जी ने भी कहा है कि संघे शक्ति कलयुगे, तो शक्ति और संगठन तो इधर है। एक आदमी के चिल्लाने से क्या होगा। मन से आपने कहा था कि हमने बीजेपी को वोट नहीं किया, बीजेपी का हमेशा विरोध किया, फिर भी मोदी जी और योगी जी की कृपा से आज हम मंत्री। नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मैंने ये कहा कि मैं विपक्ष में दूसरी पार्टी के साथ गठबंधन किया था और वहां था, लेकिन आज योगी जी और मोदी जी के कृपा से ओम प्रकाश राजभर सरकार में शामिल हुआ है। आप लोगों की भलाई के लिए, गांव के विकास के लिए उन्होंने जो जिम्मेदारी दिया है। आचार संहिता खत्म होती है तो फिर हम सब लोग मिलकर के उस काम को पूरा करेंगे। सपा प्रत्याशी राजीव राय ने कहा कि आने वाले लोकसभा चुनाव के निर्णायक फैसले में भारतीय जनता पार्टी साफ होने वाली है। 365 दिन होता है एक साल में, है ना, और 300 दिन रहते हैं कर्नाटक। 365 दिन में 300 दिन रहते हैं कर्नाटक। लड़ाई लड़ेंगे लोकसभा का, तो उनसे पूछिएगा मिले तक 365 दिन में अब कई दिन रहेंगे हारने के बाद। 365 दिन कर्नाटक रहेंगे कि 300 दिन रहेंगे? छन्नी बनाकर किसको भेजेंगे? छन्नी बनाकर किसको भेजेंगे? बंगलौर कहाँ है? हारने के बाद भी 10 साल तक मैं लगातार सेवा किया। मैं तो कभी नहीं देखा। आप बताओ, इसी मऊ में महिला सम्मेलन हम लोगों ने किया था, आप लोग थे ना? एक काम उनका बता दो जो महिला सम्मेलन किए हों। हमने सावधान रथ यात्रा लेके आप ही के बीच में घोसी में किया, आपने देखा? कोई ऐसा छोटा बड़ा कार्यक्रम हम लोग कोई महीना बताओ जो न करते हो। अब यही नहीं, मऊ ही नहीं, आप आजमगढ़ पता कर लो, आप अम्बेडकर नगर पता कर लो, बनारस पता कर लो, चंदौली पता कर लो, पूर्वांचल ही नहीं 75 जिले में पता कर लो। हम लोग काम करते रहते हैं। ऐसा वोट हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं, अपने आप वो बढ़ जाएंगे। कहीं वोट देने वाला कोई बच्चा नहीं है। हम तो उधर से रसड़ा से शुरू किए, पुरुआ बहता है।